गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन हम लोग जीके का कवर करेंगे। जो आने वाला पेपर पीपीएससी है, पीएससीबी क्लर्क है, आफ्टर दैट पटवारी पोस्ट आने वाली है, पंजाब पुलिस की बात करें। इस बीच में आपको बताना चाहूंगा कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स चल रहे हैं, कांस्टेबल हो गया, आफ्टर दैट एसएससी एग्जाम शुरू हो जाएंगे 2019 में। इन बीच में कोई भी अदर एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ, आज हम थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग स्टेट वाइज स्टेट क्वेश्चंस पिक करेंगे ताकि आपको कुछ ज़्यादा रिपीट हो भी हर एक स्टेट से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग हम लोग ये जो हमारी सीरीज होगी, हम लोग 5 से 7 जो एपिसोड के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे पेपर्स में, जिनको हम थोड़ा सा अलग हट के कुछ पढ़ेंगे तो वो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी रिपीट हो जाएंगे और अच्छे से लर्न हो जाएंगे। जी हाँ, इस बीच में बताना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स बार बार ये बात पूछ रहे हैं कि पंजाब पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज़ देता है, ट्रू न्यूज़ देता है। हम लोग कभी भी ये न्यूज़ पे ना तो मैं बोलना चाहूँगा, ना मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा ऐसी कोई भी पंजाब पुलिस की भर्ती नहीं है और ना ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। ये मैं पहले भी कह रहा हूँ कि पंजाब पटवारी का जो नोटिफिकेशन था, एक्सपेक्टेड था, वो दिसंबर में आने के लिए नहीं आया, तो अपने हाथ में नहीं है। जी हाँ, मैं इतना कहूंगा, तैयारी करते रहो। हो सकता है जनवरी में आ जाए वैकेंसी, डेफिनेटली आएगी, ये बात कब मान के चलो। आप अपनी तैयारी रखो और आप इस लेवल की तैयारी कर लो कि आपको झुकना नहीं पड़े और आपको ये सोचना नहीं पड़े कि हाँ मुझे अब वैकेंसी आ चुकी है, अपना थैला उठाकर, अपना बैग उठाकर किसी कोचिंग में माथा टेकना है। नहीं, यानी मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, अभी तक पंजाब पुलिस की कोई भी ऑफिशियली न्यूज नहीं है। ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स होती हैं ये आती रहती हैं, राइट। लेकिन हाँ, एक होती है कि हाँ भाई ये प्रस्तावित हो चुकी हैं, ऐसा प्रोसीजर, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग अगर आप कंफ्यूज हैं कहीं भी तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं तो आपको ये कहूंगा कि बेशर्ता अपनी तैयारी रखें। जी चलिए, गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन लाता है। अगर आपने अभी तक गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जी हाँ, तो स्टेट वाइज कवर करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम लोग आज जो कवर करने वाले हैं वो बिहार स्टेट को कवर करेंगे। सबसे पहले बिहार के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि बिहार की कैपिटल सिटी का नाम क्या है। जी गाइज, तो बिहार की कैपिटल सिटी का नाम क्या है तो आप सबको मालूम होना चाहिए। मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, आपको बहुत ही कम लगेगा। पटना इज द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। बिहार के सीएम का नाम क्या है? नीतीश कुमार इज द सीएम ऑफ बिहार। बात करते हैं जहां तक कि यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो लालजी टंडन यहाँ के कौन है? गवर्नर है। आप सबको रिपीट करना है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि फॉर्मेशन 22 मार्च 1912 को बिहार क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि यानी तब बात करते हैं कि 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ था, तो बिहार दिवस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में कि स्टेटहुड यानी 26 जनवरी 1950 को है। इसके बाद की बात करते हैं तो टोटल एरिया देखते हैं बिहार का कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 36,357 स्क्वायर मीटर है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसा आपको बताना चाहूंगा कि PSPCL का जो LDC एग्जाम हुआ था मेरे प्यारे बंधुओं, आपको ऐसा पूछा जाता था कि बताइए कि आंध्र प्रदेश का एरिया कितना है। तो मैं ये मान सकता हूं कि क्वेश्चंस की लेंथ को आप कभी नहीं पकड़ सकते। बहरहाल बेशर्ता ये सबसे अच्छा काम होता है कि आप जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई अच्छा टीचर एक सर्च करके एक अच्छे पेपर की इमेजिनेशन करके अगर आप टीच कर रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसको ज्यादा फोकस करना चाहिए। एरिया की रैंक कर बात करते हैं तो इसका 13वां रैंक है। अगर एरिया बेस पे बात करें तो सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। जी हाँ, ये आपको याद रखना है। पॉपुलेशन की बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको आप जैसा मर्जी फिगर में याद रख सकते हैं, वो डिपेंड ऑन यू है। ठीक है, तो इंटरनेशनल काउंटिंग के अंदर आप इसको याद रखेंगे। जी, जहां तक पॉपुलेशन रैंक की बात करते हैं तो 3rd रैंक पे पॉपुलेशन बेस पे आता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि पॉपुलेशन के बेस पर इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो आप किसका नाम बताएंगे? यूपी या महाराष्ट्र या MP? तो ये आपने बताना है। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। जहां तक आती है डेंसिटी की बात, तो डेंसिटी है इसकी 1102 किलोमीटर स्क्वायर, यानी डेंसिटी इसका घनत्व की बात करें तो 1102 किलोमीटर स्क्वायर है।
अब इसमें देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें क्या निकल के आती हैं। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर टोटल कितनी सीट है? 243 सीट है, यानी 243 सीट है। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि पंजाब में कितनी सीट है, तो कितनी है? 117 है। अभी आप सबको मालूम होगा कि इलेक्शंस हुए थे, तो इलेक्शंस के संबंधित आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पड़ोसी जो स्टेट्स होते हैं ना, वहां से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो राजस्थान में टोटल कितनी विधानसभा सीट्स हैं? 200 है। इलेक्शन कितने पे हुए हैं? 199 पे। 1 पे क्यों नहीं हुए? क्योंकि जिस कैंडिडेट को सीट दी गई थी उस क्षेत्र में उनकी डेथ होने की वजह से वहां का इलेक्शन नहीं हो पाया था, जिस वजह से उसकी सीट पे इलेक्शन आगे हो सकता है। इसके बाद में बात करते हैं कि जैसे आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के तहत हम बात करेंगे कि हमारे संसद के 2 सदन हैं, एक तो है लोकसभा सदन, एक है राज्यसभा सदन। यानी लोअर हाउस हो गया लोकसभा और अपर हाउस हो गया राज्यसभा। अपर हाउस लोअर हाउस की बात करें तो यहां पर 40 विधानसभा सीटें हैं, 40 लोकसभा सीटें, माफ करना, लोकसभा सीटें। और अगर बात करते हैं राज्यसभा में तो राज्यसभा में 16 सीटें। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें आपको डेफिनेटली पूछी जाएंगी। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के अंदर। और लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट यहां का कितना है? 61.80%। 61.80%। गाइस इसको नोट कर लो, दिमाग में छाप लीजिए इसको, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिटरेसी रेट के। ठीक है, यहाँ का सेक्स रेशियो इन लिंग अनुपात क्या है? लिंगानुपात की बात करते हैं 918 फीमेल है 1000 मेल पे। यानी आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 918 फीमेल है किस पे? 1000 मेल की पॉपुलेशन पे। जी आगे देख लेते हैं। हाई कोर्ट जो लगता है कि पटना हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस इस बात करते हैं कि राजेंद्र मेनन। ठीक है, यहाँ के यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उनके यानी जो लोकसभा क्षेत्र हैं और मिनिस्टर वो देख लेते हैं। रामनिवास पासवान की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हाजीपुर बिहार से हैं ये। आप सबको मालूम होगा किनकी बात कर रहा हूं मैं? रामविलास पासवान की। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे ये। इसके बाद में आता है कि श्री राधा मोहन सिंह, ये भी कहां से? बिहार से। कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इनके पास है। ये आते हैं ईस्ट चंपारण बिहार से। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर नोट कर लीजिए। जी इसके बाद की बात करते हैं तो 3 नंबर कि श्री रविशंकर प्रसाद, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तो ये भी कहां से आते हैं? बिहार से। जी हाँ, आप सबको मालूम होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं लेकिन आपके दिमाग में नहीं होते। लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बात करते हैं कि मैथिली यहाँ पर भाषा बोली जाती है, भोजपुरी यहाँ बोली जाती है, और अंगिका यहाँ पर बोली जाती है, और मैं कह दूं कि मगाही यहाँ पर भाषा बोली जाती है। उसके बाद में ठीक है, इन्हीं के तौर पर कुछ भाषाएं और भी बोली जाती हैं, जैसे कि हम कहें कि मगधी प्राकृतिक भाषा बोली जाती है, हिंदी इन बिहार एंड उर्दू लैंग्वेज इन बिहार। इसके बाद में फोक डांस, जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोक डांस की बात करते हैं तो ये आपको ध्यान होगा कि कौन कौन सी यहाँ पर फोक डांस है। जी हाँ, ठीक है, तो झिंझन यहाँ का फोक डांस हो गया। फिर उसके बाद में जाट जाटिन यहाँ का डांस हो गया। फिर उसके बाद में हो गया कि झुमेरी डांस हो गया। फिर हो गया सोहर, हाँ जी सोहर खिलौना डांस हो गया। फिर हो गया कि सामा चाकेवा यहाँ का डांस हो गया, बहुत ही फेमस डांस है, कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। फेस्टिवल इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट फेस्टिवल। ठीक है, फेस्टिवल आप सबको मालूम है कि फेस्टिवल के संबंधित एक ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो कहीं ना कहीं हर पेपर में पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनके बारे में सोचते नहीं, टपक जाते हैं। आप सिर्फ ये पढ़ते रहते हो कि हमने ये पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर पढ़ लिया, लेकिन कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मैं इंक्लूडिंग बैंकिंग प्रेफर से मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस बैंकिंग लाइन में भी आते हैं। जी हाँ, आप मत सोचो कि किसी न किसी पर्टिकुलर पटवारी में आएंगे, ऐसा नहीं है, सब किसी पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए फेस्टिवल की बात करते हैं। बिहुला नोट कर लो। अगर आपको हिंदी में कोई मटेरियल चाहिए तो प्लीज मुझे जरूर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर हिंदी में आपको कंप्यूटर के नोट्स चाहिए, ठीक है, डीप के अंदर आपको कंप्यूटर के नोट्स चाहिए, जी हाँ, हिंदी में अगर आपको करंट अफेयर चाहिए तो मुझे अवश्य बताइएगा, आपको हम लोग वैसा ही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे। जितना मैं करवा रहा हूं इन सबके प्लस कंप्यूटर के आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर पाओगे। उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट हो गया छाछ। ठीक है, छाछ फेस्टिवल है किनका। फिर उसके बाद में बात करते हैं मधु सरावनी। फिर उसके बाद में राजगीर डांस फेस्टिवल है, ये इंपॉर्टेंट आप सबको ध्यान होगा।
नेशनल पार्क की बात करते हैं, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, कहां पर है, बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। बहुत बार आईबीपीएस एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, इंक्लूडिंग एसएससी के अंदर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो भीम, नेक्स्ट आपको याद रखना है भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, फिर गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। इसके बाद में बात करते हैं कंवर ताल, एंड इसको हम किस नाम से जानते हैं, कबर ताल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, एक सेंचुरी है, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। द कंवर ताल कह सकते हैं या इसको कबर ताल कह सकते हैं। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, बिहार में है, आपको पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में हो गया कि नागी धाम बर्ड सेंचुरी कहां पर है, बिहार में है। फिर इसके बाद में आता है कि नागी धाम बर्ड सेंचुरी बिहार में हो गया। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये कहां पर है, बिहार में है। एंड उसके बाद में बात करते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क के साथ में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। फिर उसके बाद में आ गया विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला गैंगटिक जो डॉल्फिन सेंचुरी है, कहां पर है, ये प्यारे बंधु बिहार में है। इसके बाद में आता है रिवर्स पे, यानी रिवर्स कौन कौन सी है, तो आप सबको मैं एक ट्रिक के जरिए भी याद करवाऊंगा, ठीक है। ये हो गया अपने पास घाघरा, गंगा, अजय, ठीक है, बुरुही, नेक्स्ट हो गया बुरुही, गंडक, और ये हो गया अपने पास महानंदा, कोशी, और हो गया अपने पास गंडक एंड सोन रिवर। जी आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि जी से कितने अक्षर उठ रहे हैं। पहला हो गया घाघरा, ठीक है, फिर हो गया गंगा, फिर उसके बाद में हो गया नेक्स्ट की बात करें तो बुरुही, गंडक, इसको आपने याद रख लेना, ठीक है। और इसके बाद में हो गया नेक्स्ट अपने पास में कह दूंगी आपको गंडक, ठीक है। पर्टिकुलर की बात करें तो 4 जी हैं, यानी 4 जी 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 जी, तो आपको याद रह जाएगा घाघरा, गंगा, ठीक है, गंडक और गंडक। तो ये कौन सी गंडक है, ये बुरही गंडक की बात कर रहे हैं, तो ये लोकल वहां की रिवर है, तो आपको याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में है कि अजय एन जो रिवर है, फिर उसके बाद में आ गया कि महानंदा कोशी, ठीक है। तो अजय है वो महानंदी कोशी रिवर पे गया है और वहां वो अपने सन रिवर यानी उस अपने पुत्र के साथ में रिवर पर बैठा है, ठीक है। आपको बेसिकली एक छोटी सी कहानी बनाकर याद रखना है, इससे और अच्छा तरीका कभी नहीं हो सकता। जी मैं कहूं कि हम लोग आम भाषा में करते हैं ना, जी 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 जी, ठीक है। तो अजय कहाँ गया है, अजय कहाँ गया है, महानंदा कोशी के पास गया है अपने पुत्र के साथ। जी हाँ, तो आपको याद हो गया। इसके बाद में थर्मल प्लांट की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप बार बार पढ़ेंगे तो उतना ही अच्छा आपके दिमाग में फिट होगा, ठीक है। बारूनी थर्मल नेशनल पार्क की बात कर, नॉट नेशनल स्टेशन पावर है, तो ये कहां पर है, बारूनी थर्मल पावर स्टेशन, तो ये कहां पर है मेरे प्यारे बंधुओं, ठीक है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। की बात करेंगे मेरे प्यारे बंधुओं तो ये हो गया कोहिरा डैम हो गया, ये कोहिरा रिवर पर है। नागी डैम है वो नागी रिवर पर है। इसके बाद में लेक, ठीक है, लेक का मतलब आप सबको मालूम है झील कौन कौन सी है, एक तो होगी कंवर लेक, ठीक है, दूसरी होगी अपने पास मच्छालिंदा लेक हो गई, ठीक है। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट करने हैं। उसके बाद में हो गया घोरा काटोरा लेक हो गया, घोरा काटोरा लेक हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे गाइस। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु आप सबके लिए निकल के आए हैं, किसके, बिहार स्टेट के। जी हाँ, मैं आपको छोटे छोटे इस प्रकार वीडियोस देता रहूंगा जिससे कि आपको एज ए प्रैक्टिस बेस पे आप लीजिए और जल्दी से आपको याद हो जाएंगे। आई होप आपको मजा आया होगा और मैं चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पकड़ के रख लीजिए। अगर मैं कहता हूं कि ऐसे अगर मान लो एक स्टेट से आप लोग 50 क्वेश्चन याद करते हो तो टोटल अगर मैं 30 स्टेट्स के आपको क्वेश्चन रिपीट करवाऊंगा तो आप देख लीजिए 1500 क्वेश्चन आप स्टेट वाइज यानी याद कर लेंगे। जी हाँ, अगर आपको किसी भी पेपर में 5 क्वेश्चंस भी आते हैं तो मैं उम्मीद नहीं करता कि आप 5 क्वेश्चन छोड़ के आने वाले हो। जी हाँ, इसी प्रकार 1800 MCQ जीके की जो सीरीज चल रही थी वो रोकी नहीं गई थी बल्कि होल्ड पे था, ताकि आप प्रीवियस सेट अच्छे से देख लो। अगर आपने प्रीवियस सेट अच्छे से देख लिए हैं तो हम लोग उसका टेस्ट कोड 31 से हम लोग शुरू करने वाले हैं आज। जैसा आप सबको बता दिया कि सुबह 9 बजे क्लास होगी, उसके बाद में 10 बजे क्लास, इस बीच में गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन भी आपको दी जाती है। इवनिंग 9 बजे क्लास होती है, इवनिंग 11 बजे शाम को मैथ्स की क्लास होती है। कभी कभार ऑल्टरनेट हम लोग क्लास दे देते हैं आगे पीछे, तो इसमें ख्याल रखो जब भी जरूरी नहीं है कि आपको लाइव क्लास में ही आना है। अगर आप आ सको तो बहुत अच्छी बात है, अपना चाय का कप साथ लीजिए और साथ में देखते रहिए, साथ में मजे से बात करते रहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद की बात बताऊं
कभी भी ऐसा मत सोचो कि जी हाँ आपके पास पर्टिकुलर को लाइव क्लास अगर नहीं आ पाए, नोटिफिकेशन आता है ना आपके यूट्यूब पे, नहीं आता तो आप नोटिफिकेशन को अलर्ट करें। आप अगर कमेंट बॉक्स में बता दें, आपको 1 सेकंड लगेगा, बाकी मैं प्रोसीजर बता दूंगा कैसे आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है, ये क्या प्रॉब्लम है। तो आप आराम से देख सकते हैं अपना समय निकालकर, तभी ही आप अच्छा एक कंपटीशन में फाइटर बन पाओगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का दिन आपके लिए बहुत खुशी वाला हो और आप जो काम करना चाहते हैं बहुत अच्छे से कर पाए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।